सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस बात करने वाले हैं आईफोन के DFU मोड की। तो आज हम जानेंगे DFU मोड क्या होता है, इसको करने से आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम सही हो सकते हैं और आईफोन में इसका क्या यूज़ होता है। ये सारे डिटेल आज हम जानेंगे कि आईफोन में DFU मोड का क्या रोल है। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एक पॉइंट की कि बिना DFU मोड के आपका जो आईफोन है फ्लैश नहीं हो सकता। अगर आपका फ़ोन जो है आपको फ्लैश करना है और आपके फ़ोन में DFU मोड आप नहीं कर रहे हैं तो आपका फ़ोन फ्लैश नहीं होने वाला है। आईफोन जो है DFU मोड के बिना फ्लैश नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं आईफोन 6 की सारी सीरीज़ की जो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, एंड आईफोन X की मींस आईफोन 10 की सभी सीरीज़ के बारे में हम बातें करने वाले हैं कि उनमें किस तरह से आप DFU मोड को यूज़ कर सकते हैं। DFU करने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो आइए उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 6 की, 6 प्लस की, 6S की एंड 6S प्लस की। तो इन चारों मॉडल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इनमें DFU मोड का क्या रोल है। तो आइए शुरू कर लें। तो गाइस पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि DFU मोड को ही रिकवरी मोड कहते हैं। ये आप जरूर याद रखें। मोबाइल लैंग्वेज में इसे DFU मोड और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे रिकवरी मोड कहते हैं। तो देखिए गाइस, ये चारों जो मैंने आपको मोबाइल बताए हैं 6, 6 प्लस, 6S, 6X प्लस, ये चारों का प्रोसीजर सेम होता है DFU मोड पर लाने के लिए। तो एक हमारे पास आईफोन है, इसके जरिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने इन मोबाइल्स में से किसी को DFU मोड या रिकवरी मोड पर लेकर आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल को पहले अपने USB केबल से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है उसके साथ पहले आपको इसे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑफ बटन एंड दिस होम बटन, इनको दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है। जब आप इन्हें प्रेस करेंगे तो उसके 2 या 3 सेकंड के बाद आपको अपना पावर बटन मीन्स ऑन ऑफ बटन जो होता है उसे रिलीज कर देना है, उसे छोड़ देना है और होम बटन को दबा कर रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मोबाइल जो है DFU मोड पर जाने के लिए एक्टिव हो जाएगा और आपको आपके मोबाइल से एक बीप की या कुछ बेल की नॉर्मल सी आवाज़ आएगी। उसके बाद आपका जो मोबाइल है DFU मोड पर चला जाएगा। तो ये तो हो गई इन चारों की बात। अब हम बात करने वाले हैं आगे आईफोन X की। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं आईफोन X की सीरीज की। आईफोन X की कौन कौन सी सीरीज की, आईफोन X, आईफोन XS, आईफोन XR, आईफोन XS मैक्स की। तो इन चारों मॉडल्स की हम बात करेंगे, इनका भी प्रोसीजर सेम ही है। तो आइए बात करते हैं DFU मोड इसमें कैसे एक्टिव करते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम इन सब के मॉडल के बारे में बात करें, इन सब का भी प्रोसीजर सेम है, वही हमें करना है। लेकिन इसमें आपको काफ़ी क्विक होना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है DFU मोड पे लाने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन को केबल के थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ना है। जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद आपको फटाफट से सबसे पहले वॉल्यूम अप का बटन दबाना है, वॉल्यूम डाउन का बटन दबाना है। आफ्टर दिस आपको अपना ऑन ऑफ बटन दबा कर रखना है। पहले आप ये दबाएंगे, फिर ये दबाएंगे, फिर उसके बाद ऑन ऑफ बटन को करीबन 9-10 सेकंड तक दबा कर रखेंगे, जब तक हमारी जो स्क्रीन है वो लाइटिंग से लेके ब्लैक नहीं हो जाती। जैसे ही आप अपना ये बटन रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद आपको क्विकली काफ़ी अपना वॉल्यूम माइनस का बटन दबाना है, ऑन ऑफ बटन को दबाना है, दोनों को दबा के रखना है कम से कम 3-4 सेकंड तक होल्ड करना है दोनों बटन्स को। और उसके बाद आपको स्विच ऑफ वाला जो बटन का आपने जो प्रेस किया हुआ है उसे रिलीज कर देना है, उसे छोड़ देना है और वॉल्यूम माइनस का बटन आपको दबा कर रखना है तब तक जब तक आपका DFU मोड जो है एक्टिव नहीं हो जाता और आपको बीप की आवाज़ नहीं आने लग जाती, तब तक आपको ये बटन जो है प्रेस करके रखना है।
तो गाइज आपको पता लग गया है कि आईफोन 6 की सीरीज को कैसे DFU मोड, रिकवरी मोड पे सेट करते हैं, और आईफोन 10 के, आईफोन X की सीरीज के जितने भी मॉडल हैं आप उनको कैसे DFU मोड पर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात फ्लैश की। एक्चुअली जो आईफोन के जो फोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश होते हैं, वो FRP बिल्कुल नहीं होते हैं, तो आप FRP करने का ट्राई ना करें, वो सिर्फ फ्लैश ही होते हैं। एंड सेकंड मैं आपको एक बात और बता दूं, एक मेरी वीडियो है आईफोन पर के स्कैम पर, हमने आपको पहले भी एक आईफोन स्कैम के बारे में बताया था, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आईफोन के किस किस तरीके के स्कैम्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। एक हमारे साथ भी होता तो उससे हमने आपके साथ शेयर किया था, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए। और गाइज अगर आपको आईफोन 7, 8, 11, 12, 14 इन सब की सीरीज के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।